गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डीप वाटर। इसके जो ऑथर है उनका नाम है विलियम डगलस। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बेस्ड है इन्हीं विलियम डगलस की एक ऑटोबायोग्राफी के ऊपर, यानी कि इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसी इंसिडेंट को लेके ये पूरी स्टोरी है। ठीक है, इस स्टोरी में उन्होंने अपने साथ हुआ वो इंसिडेंट बताया। ओके, तो देखो हम स्टार्ट करके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए कुछ इस तरह, जिससे कि आपको ये पूरी स्टोरी आप ना भी पढ़ेंगे तो भी आपको आसानी से हो जाएगा। देखो लेट्स स्टार्ट। विलियम डगलस बताते हैं कि जब वो 10 to 11 ईयर्स ओल्ड के थे, वो एक YMCA पूल पे गए थे जो कि था यकीमा में। वो जो पूल था वो 2 to 3 फीट डीप था एंड एक साइड से एंड दूसरी साइड से वो 9 फीट डीप था। ओके, अब वो बताते हैं, देखो ये तो शुरू में बताते हैं कि वो YMCA नाम के एक पूल पे जाके जो यकीमा में था। ठीक है, जब वो 10 से 11 साल के होके, जो कि एक साइड से 2 to 3 फीट डीप था, सेकंड साइड से 9 फीट डीप था। फिर वो बताते हैं कि जब वो एक बार बहुत छोटे थे, यानी जब वो 3 से 4 साल के थे, ही वेंट विद हिज फादर टू द बीच इन कैलिफोर्निया, देयर ही बरीड अंडर द वेव्स। फिर वो याद करके जब बताते हैं जब वो 3 से 4 साल के थे, वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया में, जगह का नाम है ये, वहाँ पे एक बीच है, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जो वेव्स होती है ना, वेव्स ने उन्हें एकदम से सिमट लिया था, बरीड हो गए थे वेव्स के अंदर। ओके, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, बच तो गए थे लेकिन वो डर बहुत ज़्यादा गए थे। ठीक है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद अब वो 10 से 11 की एज पे फिर से जाके YMCA पूल पे, अब देखो जब वो YMCA पूल पे वहाँ पे पूल के किनारे बैठे होके, ही वॉज सिटिंग देयर, देन 18 ईयर्स ओल्ड मस्कुलर बॉय पुश्ड हिम इन द पूल एट द डीप एंड। एक लड़का आता है 18 साल के राउंड का होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सही होता है, उसका वेट सब सही होता है, ठीक है। वो उन्हें विलियम डगलस को पानी में धक्का दे देता है। ओके, ही वॉज फ्राइटेंड बट ही डिड नॉट लूज हिज होप। ही मेड अ प्लान टू मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड कम टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। फिर वो क्या सोच के विलियम डगलस को पानी में धक्का दे देता है, वो 18 साल का लड़का। ठीक है, लेकिन विलियम डगलस अपनी होप नहीं खो के वो सोच के कि जैसे मैं नीचे पहुंचूंगा, जैसे मैं सरफेस पे पहुंचूंगा, सीखे मैं एक जोर से जंप करूंगा जिससे कि मैं बिल्कुल कॉर्क की तरह ऊपर उछल के आ जाऊंगा। ओके, वो ये प्लान बना के है। When he tried to do so, he failed to reach the surface at once. He came up slowly. His eyes and nose came out of water, but not his mouth. He again went down to the bottom of the pool. लेकिन जब वो ऐसा करने का ट्राई करके, वो करके जंप लगा के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, यानी कि उनकी आइज और नोज तो पानी के बाहर तक आ जाती है, लेकिन उनका माउथ अभी भी पानी के अंदर रह जाता है और वो फिर से नीचे की तरफ चले जाते हैं, बॉटम ऑफ द पूल। He tried once again, but nothing happened. Then he gave up. He was slowly coming down to the surface of the water and thought that he was dying peacefully. फिर वो फिर से एक बार ट्राई करके, लेकिन फिर से ट्राई करने पे भी कुछ नहीं होता है, फिर से जंप लगाने पे भी कुछ नहीं होता, और वो फिर से धीरे पानी के बॉटम की तरफ नीचे आते हैं। ओके, फिर जब वो उस टाइम नीचे आ रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं है, अब वो मर जाएंगे। ठीक है, और वो बिल्कुल पीसफुली अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर देके यही सोच लेके अब मेरी डेथ हो जाएगी, वो धीरे पानी में नीचे आके जाके। ठीक है, अब देखो आगे। But when he came to his senses, he found himself lying on his stomach beside the pool vomiting. लेकिन जब उन्हें होश आता है तो वो पाते हैं कि वो पानी के अंदर नहीं है, पानी से बाहर आ चुके हैं, उस YMCA पूल के सरफेस पे है। ठीक है, और वहाँ पे वो वॉमिट कर रहे हैं। ओके, यानी कि कुछ लोगों ने उन्हें बचा लिया था, पानी से बाहर निकाल लिया था। Then he walked to home. After some time, he could not eat that night. For days, a haunting fear was in his heart. He never went back to the pool. He feared water and avoided it whenever he could. यानी कि जब वो उसके बाद वो बचा के, क्योंकि लोगों ने बचा लेके, वो जो 18 साल का लड़का होता है वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैंने मजाक में इन्हें धक्का दे दिया था। ओके, फिर वो क्या कहते हैं, जब वो बच जाके उसके बाद वो घर जाते हैं, ठीक है, घर जाने के बाद उनसे ना खाना खाया जाता ना कुछ, और वो पानी से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि पानी की कोई भी चीज़ होगी, कि पानी से रिलेटेड कुछ भी काम होता था वो कुछ नहीं करके, कि सबको अवॉइड कर गए कि वो इतना ज़्यादा उनके अंदर पानी का डर बैठ गया था। Then he decided to overcome his fear. He hired an instructor. He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around him, tied with a rope. He started it in October and ended in April. यानी कि फिर वो क्या सोच के कि ऐसे डर के रहने से कुछ नहीं है, वो सोच के मेरे को अपना पानी से जो मेरा फियर है, जो मेरा डर है, उसको मेरे को बाहर निकालना है। ठीक है, तो वो क्या करके, वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करके, ठीक है, जो उन्हें एक वीक में 5 डेज ट्रेनिंग देके, ठीक है, और 5 डेज में मतलब पर डे 1 आवर ट्रेन करके होंगे। ठीक है, वो क्या करके कि उनकी जो विलियम डगलस की वेस्ट के आसपास एक बेल्ट बांध के बेल्ट को रोप से बांध के और उन्हें धीरे करके हौले पानी में छोड़ के, ठीक है, जिससे कि वो धीरे करके पानी में सर्वाइव करना, पानी में सांस लेना सीख पाए। ओके, ऐसे करके उन्होंने
उन्हें पानी में स्विम करना इतना अच्छे से सिखा दिया, इतने अच्छे से उसमें सांस लेना सिखा दिया कि अब जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने शुरू किया था ये अक्टूबर के मंथ में, और उन्होंने ये ट्रेनिंग ख़त्म की अपनी अप्रैल के मंथ में, यानी कि उन्हें 6 मंथ्स लग गए कि इस डर से ओवरकम करने के लिए, लेकिन अब वो पूरी तरीके से उस डर से ओवरकम हो चुके थे। फिर उन्होंने क्या किया, गैंग डिसाइडेड टू गो टू द लेक, वेंट वॉक इन हेम्सफेयर, ही स्वेम 2 miles अराउंड द लेक। उन्होंने क्या सोचा कि अब उन्हें लगा कि अब मैं जाके देखता हूँ, एक बार स्विमिंग करके देखता हूँ कि अब मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, अब मुझे वापस से वो डर वापस तो नहीं आएगा। तो वो क्या करके वो लेक वेंट वॉक है हेम्सफेयर में, वहाँ पे जाके है स्विमिंग करने के लिए, और वहाँ पे 2 miles तक स्विमिंग करके है। ठीक है, स्विमिंग करके में उन्हें, वैसे तो वो सही से स्विमिंग कर लेते हैं, लेकिन स्विमिंग करने में बीच में एक बार उन्हें वापस से वो डर आता है, लेकिन वो कह के क्या है, उस डर से कह के कि देखो, वाइल स्विमिंग वंस द टेरर रिटर्न, एक बार वो डर उन्हें वापस से लगता है, बट ही आस्क्ड टेरर व्हाट इट कुड डू टू हिम एंड इट फ्लेड अवे, लेकिन वो उस डर से कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, यानी उनका मतलब तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मैं स्विमिंग करके रहूँगा। और जब भी उनका वो डर चला जाता है, और फिर जब स्टोरी एंड होती है, एंड में जो विलियम डगलस है वो कहते हैं, एट द एंड ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी कि हमें डर से डरना चाहिए, हमें डेथ से नहीं डरना चाहिए। जब वो पहली बार YMCA पूल में डूब गए थे, उस टाइम पे 2 बार उन्होंने ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपनी होप छोड़ दी थी और वो नीचे आ गए थे। उन्हें उस टाइम लगा कि जो डेथ है बहुत ज़्यादा पीसफुल है, और वो बिल्कुल शांत होकर अपनी डेथ का वेट कर रहे थे। लेकिन एंड में कहते हैं जो विलियम डगलस होते हैं कि हमें फियर से ओवरकम होना चाहिए, हमें डरना चाहिए तो बस डर से, हमें डेथ से नहीं डरना चाहिए। ओके, तो यहीं पर आपकी ये कहानी, छोटी सी कहानी है जो कि विलियम डगलस की एक ऑटोबायोग्राफी की तरह है, खत्म हो गया। हम इसके कुछ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला देखो, हाउ डिड डगलस फाइनली गेट रिड ऑफ द फियर ही हैड ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने कैसे अपनी फियर को ओवरकम किया। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, ठीक है, जिन्होंने उन्हें 5 days अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग करके के, और 1 hour पर डे, हर दिन वो 1 घंटे की ट्रेनिंग करते थे। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी वेस्ट को रोप से, बेल्ट से बांध दिया, जिससे कि वो धीरे धीरे उन्हें पानी में छोड़ के। इससे क्या हुआ, उनको पानी में सांस लेना सिखाया, उन्हें स्विमिंग करना सिखाया। इन्हीं इंस्ट्रक्टर की हेल्प से उन्होंने अपना पानी का डर ओवरकम किया। सेकेंड देखो, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस, यानी कि YMCA पूल पे जो इंसिडेंट हुआ था उसने विलियम डगलस को कैसे अफेक्ट किया। तो कैसे अफेक्ट किया था, कुछ इसके अफेक्ट हुए कि वो हर वाटर की चीज़ से डरने लग गए थे। वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती थी, जैसे फिशिंग वगैरह भी होती थी, वो उसके लिए भी नहीं जाया करके, कि वो इतनी ज़्यादा डर गए थे कि वो पानी से ही दूर रहने लग गए थे, क्योंकि उन्हें पानी से इतना ज़्यादा फियर हो गया था। नेक्स्ट देखो, व्हेन डगलस रियलाइज दैट ही वाज सिंकिंग, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब डगलस ने रियलाइज़ किया कि अब वो डूब गए तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि अपने आप को बचाने का। तो उन्होंने ये प्लान बनाया था कि जब मैं नीचे जाऊँगा, मैं जैसी पूल के बॉटम पे जाऊँगा, मैं एक जोर से जंप लगाऊंगा और उस जंप से मैं एकदम कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है, और फिर वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन उनका प्लान फेल हो गया था, ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा था लेकिन उनका प्लान नहीं चला। और जब वो डूब रहे थे उस टाइम उन्हें लग रहा था कि वो 9 फीट, वो जो 9 फीट की गहराई थी वो उन्हें 90 फीट की तरह लग रही थी, इतना ज़्यादा वो डर गए थे। ओके, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसका आंसर। व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस एज ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम बॉटम ऑफ द पूल पे, यानी कि जब वो पानी में डूब रहे थे YMCA पूल पे, तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। ओके, और ये जो एक्सपीरियंस है उनका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम कल अपना शुरू करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग, हमारे जो चैप्टर है फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर है वो, और उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद है उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।